हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज का जो लेक्चर होने वाला है, आप लोग जान रहे हैं टैक्सोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, एक लेक्चर हो चुका है और आज यह टैक्सोनॉमी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम फैमिली की बात करेंगे। टोटल आपको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 16 फैमिली पढ़नी है और 16 फैमिली में आज आपकी पहली फैमिली रैननकुलेसी होने वाली है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को गाइज देख लेते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले हम फोकस करते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो गाइज यदि हम बात करें रैननकुलेसी की, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते हैं कि हम बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट की बात करते हैं, कोई फालतू की बात नहीं लेकर चलते। तो देखिए रैननकुलेसी की अगर हम बात करें सबसे पहले गाइज, तो इस रैननकुलेसी के अंतर्गत पहले सिस्टमेटिक पोजीशन है इसका बेंथम एंड हुकर के अनुसार कि डाइकोटिलीडॉन का है, पॉलीपेटेली, थैल्मीफ्लोरी और ऑर्डर रैनेल्स का है। तो अब इसमें ये जो रैननकुलेसी हम लोगों को पहली फैमिली देखनी है, इसके बारे में पहले देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले, फैमिली को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फैमिली की शुरुआत करते हैं। क्योंकि फैमिली पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है गाइस। कुछ देख लीजिए पहले क्या टर्मिनोलॉजी है उनकी बात कर लें, फिर उसके बाद हम इनकी बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी में गाइस जैसे यहाँ पर है आप ये फ्लावर के बारे में, हाँ ये फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देखिए, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे ये CF वोल्फ को फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, P माहेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यन ग्रीव प्रपोज दैट स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये स्टामेन किसने बताया? यन ग्रीव ने बताया कि पुष्प में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टामेन होता है। जैकब कमेरेसियस डिस्कवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। उच्च पादपों में जो है जैकब कमेरेसियस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किया और बताया कि ये स्टामेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पुष्प में। P माहेश्वरी की एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो गाइज ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। बाकी जो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर एक फ्लावर की हम संरचना को देखें, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, तो गाइज यह है जो भाग है यह थैलमस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? थैलमस, जिस पर चारों चक्र जो है पुष्प के व्यवस्थित होते हैं। चार चक्र में कौन कौन से होते हैं? चारों चक्र में जैसे गाइज एक मेल कैलिक्स हो गया। देखिए चारों चक्र में कौन कौन से हैं? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। ये चारों जो चक्र होते हैं ये सभी थैलमस पर व्यवस्थित होते हैं, तो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। तो यहीं पर देख लीजिए ये जो भाग है डंठल, इसे पेडिसिल कहते हैं, पकड़ने वाला भाग। जो इसमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे सेपल कहते हैं, सेपल। और सॉरी इसे कहते हैं पूरे जब चक्र में होगी ढेर सारी समूह में तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। और इसकी इकाई को कहते हैं सेपल। थैलमस हो गया। और इसमें जो रंगीन भाग होता है, कलर्ड भाग होता है, उसे हम कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं गाइस? कोरोला। और इसकी इकाई को कहते हैं पेटल। बाकी ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये संरचना है जिसे कहते हैं एंड्रोइसियम, स्टामेन एक को कह लिया। इस फिलामेंट और एंथर में ये डिवाइड होता है और कनेक्टिव होता है इसमें। बाकी ये जो है गाइनोइसियम है, समूह जो है गाइनोइसियम। और एक है अगर तो यहाँ क्या कहलाएगी? ये कार्पल कहलाएगी। तो चारों चक्र यहाँ पर हैं गाइस, इसको देख लेते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं फैमिली। इसको देखने से पहले इनका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अगर बात करें कि स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाती है, तो एंथोलॉजी कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर कौन होता है? सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया का होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया का होता है। और नेशनल फ्लावर तो आप जानते हैं गाइस कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लोटस, कमल अर्थात नीलंबो। बाकी इसमें चारों चक्र के थोड़ा जो है इसमें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये चारों चक्र हैं कौन कौन से, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला चक्र अगर बात करें तो कैलिक्स है। इस कैलिक्स की इकाई को कहते हैं सेपल। और ये कैसा होता है सेपल? गाइज ये ग्रीन होता है। सेपल कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये नॉन इसेंशियल पार्ट होता है, अर्थात इसका जनन में कोई रोल नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट इनर पार्ट इन बड कंडीशन। जब यह पुष्प बड कंडीशन में होता है उस समय यह उस बड को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? यह सेपल प्रदान करता है, जो कैसा होता है? ग्रीन होता है। बाकी जो दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र क्या कहलाता है गाइज? वो है कोरोला। करेला मत समझ लेना, कोरोला है। इसकी इकाई को कहते हैं पेटल। पेटल कहलाती है, जो कैसी होती है? यह पेटल सभी कलर्ड होते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प आप लोग किसी को आप दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें जो पूरा का पूरा जो रेड कलर जो भाग होता है उसमें आप देखते हैं उसके नीचे जो है 4 या 5 ग्रीन जैसी संरचना दिखती हैं छोटी छोटी सी, वो हो गई कैलिक्स। और जो पूरा कलर्ड भाग होता है रेड कलर में वो होता है कोरोला।
ठीक है। और एक को नोच लीजिए आप, बाहर कर दीजिए तो हो गया पेटल, ठीक है। अब ये क्या करता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तभी जाकर कीट उस पर बैठते हैं। कीटों को ही नहीं, महिलाओं और पुरुषों को भी यह आकर्षित करता है, ऐसा समझिए। यह नॉन इसेंशियल पार्ट ये भी है, अर्थात इसका जनन में क्या भूमिका है, अर्थात ना तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना फीमेल है। फंक्शन इसका क्या है, सेम एज कैलिक्स, कैलिक्स की तरह इसका सेम इसका भी फंक्शन है गाइस। अब बाकी एक देखिए, एक टर्म यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे ही टर्म देखिए पकड़िए आप, पेरियंथ। एक टर्म है पेरियंथ, पेरियंथ किसे कहते हैं, ये पेरियंथ की इकाई कहलाती है टेपल। क्या कहलाती है, टेपल। अब पेरियंथ कहते किसे हैं, जब कैलिक्स करोला में पुष्प जो है विभाजित ना हो, वेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स कोरोला, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई विभाजन न हो, एक ही जैसी संरचना दिखे, तो उसे कहते हैं हम पेरियंथ, और इसकी इकाई क्या कहलाती है, टेपल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब बात करते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम की, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फैमिली। अब देखिए, अभी तक नॉन एसेंशियल पार्ट थे, अब इसेंशियल पार्ट को देखिए। एंड्रोसियम तीसरा पार्ट्स है, एंड्रोसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ, जो बट्टा होता है किसमें, माइक्रोस्पोरोफिल्स में अथवा स्टामेन कह लीजिए, स्टामेन में। यह स्टामेन ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है गाइस, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये इसेंशियल पार्ट्स है। अब गाइनोसियम चौथा चक्र है, फ्लावर का चौथा चक्र है गाइनोसियम। गाइनोसियम अथवा आप कह लीजिए गाइस पिस्टिल, क्या कह लीजिए, पिस्टिल। ये अभी पूछ लिया जाता है। यह भी एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है यह, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल अथवा कार्पेल में बटी होती है। ये हो गए 4 चक्र हो गए गाइस, क्या हो गए, 4 चक्र हो गए। अब थोड़े से देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे हाइपोगाइनस, इपीगाइनस और पेरीगाइनस, ये हैं क्या, इसके एग्जाम्पल क्या है। तो फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला को लेकर के चलेंगे अभी, लेकिन उसको देखने से पहले यहाँ ये टर्म है, इनको देख लीजिए। जैसे कैलिक्स की इकाई क्या, सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, एंड्रोसियम को ऐसा हम दिखाते हैं, फ्लोरल फार्मूला जब हम लिखेंगे तो उसको इस चिन्ह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है। और गाइनोसियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन किस में चेंज हो जाता है, तो ओव्यूल चेंज होता है सीड में, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, ये हो गया। अब कुछ यहाँ पर जो है प्लेसेंटेशन की अगर बात करते हैं, प्लेसेंटेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिलहाल सभी हमारे पास जो है ट्रिक उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट, उसके बाद हम चलते हैं अपनी फैमिली की तरफ। तो देखिए, जैसे एक ये प्लेसेंटेशन को याद करने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक है। एक ट्रिक देख लीजिए, बाकी दूसरा हम लेकर के आएंगे। जैसे मार्टिन एंड प्रियंका बेस्ट फ्रेंड, गाइस यहाँ देख लीजिए, मार्टिन एंड प्रियंका, मार्टिन एंड प्रियंका बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों कैसे हैं, ये बेस्ट फ्रेंड है भाई साहब, ठीक है। मार्टिन एंड प्रियंका बेस्ट फ्रेंड। मार्टिन का मतलब क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एंड का मतलब एक्जाइल प्लेसेंटेशन, प्रियंका का मतलब पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेस्ट का मतलब बेसल प्लेसेंटेशन, और फ्रेंड्स का मतलब फ्री प्लेसेंटेशन। अब इसके एग्जाम्पल है गाइस, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये क्या है, ये भाई मटर का है ना, मटर पी एग्जाम्पल हो गया। इसमें ये इस तरीके से प्लेसेंटेशन मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए ओयूल्स हैं, ये पूरे मार्जिन पर इसके हैं, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। उस पर जो है एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, ये क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन के हैं। इसमें ये कंडीशन देख लीजिए, प्लेसेंटा कहाँ बनता है, एकदम सेंटर में, और ये जो है सेप्टा है, सेप्टा के बीच में एकदम जो है सेंट्रल में ही देख रहे हैं आप बना है ये प्लेसेंटा। तो इस तरीके से टोमेटो, लेमन और चाइना रोज में देखने को मिलता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन किसमें होता है, इसकी विशेषता इसमें फाल सेप्टम होते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन में, और ओयूल जो है यहाँ सेंटर था, अब यहाँ पेरीफेरी पे आ गया, अब फाल सेप्टा है यहाँ पेरीफेरी। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन, ये क्या हो गया भाई, पेराइटल प्लेसेंटेशन। बेस्ट बेसल प्लेसेंटेशन, जैसे आप देख लीजिए, जैसे किसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, गेंदा है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और फ्री प्लेसेंटेशन यहाँ देख लीजिए, जैसे प्राइम रोज और डायंथस, सेप्टा इसमें एब्सेंट होता है, ये देख लीजिए, इसकी ये विशेषता है। फिलहाल हम बात करते हैं, अब चलते हैं, ये इसको हम पूरा विस्तार से लेकर के चलेंगे, अभी नहीं, ये जैसे टैक्सोनॉमी पूरा फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद इसका एक विस्तार होगा गाइस, विस्तार रूप होगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अभी इस फैमिली रेननकुलेसी की बात कर रहे हैं, तो रेननकुलेसी को देख लिया जाए। चलिए रेननकुलेसी आज फिनिश करते हैं, एक फैमिली, ठीक है, अपनी एक फैमिली को आज हम लोग फिनिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आप लोगों से यही कहेंगे कि एक बार जितने लोग हैं आप लोग चैनल पर, एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए सभी लोग,
क्योंकि हर दिन की तरह आज भी बिल्कुल वही चल रहा है। बहुत ही रेयर केस में होता है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अभी अस्वस्थ चल रहे हैं जिस कारण से फिट नहीं है, लेकिन तब भी जो है हमने सोचा कि क्लास को रेगुलर किया जाए, क्योंकि एक दिन का एब्सेंट हो गए थे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं रेनन कुलेसी गाइस। तो रेनन कुलेसी की अगर बात करें, अभी सिस्टमेटिक पोजीशन तो मैंने बता दिया बेंथन एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अनुसार किसको किसमें रखा गया, डाइकोटिलियाना, पॉलीपेटाइली, थैल्मोक्लोरिया और रेनेल्स ऑर्डर का है। मोस्टली ये फैमिली के जब सभी प्लांट होते हैं वो हर्बेसियस होते हैं गाइज। कैसे होते हैं वो सभी जो है गाइज हर्बेसियस होते हैं। अभी फोन वोन भी आने लगते हैं, कुछ आत्माएं भटक रही हैं तो आत्माएं जो हैं याद दिलाती हैं। मोस्टली ये हर्बेसियस होते हैं ये इस फैमिली के पौधे। इसके एग्जाम्पल जैसे क्लीमैटिस है, क्लीमैटिस वुडी क्लाइंबर है गाइस। ये क्वेश्चन बनना शुरू, क्लीमैटिस जो है वुडी क्लाइंबर है, चढ़ता है, हर्बेसियस है लेकिन ये कैसा है, वुडी क्लाइंबर है। इन फैमिली में पत्तियों की अगर बात करें तो अल्टरनेट और अपोजिट प्रकार की होती हैं। अल्टरनेट किस में होती है, जैसे रेननकुलस में होती हैं। अपोजिट किस में होती है, जैसे क्लीमैटिस में होती हैं, अपोजिट। और यही पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। बाकी अगर एक स्पीसीज जिसकी बात करें रेननकुलेसी में, एक्वेटिक स्पीसीज है, जली जाती है। रेननकुलेसी में एक स्पीसीज रेननकुलस एक्वाटिलिस। रेननकुलस एक्वाटिलिस ये क्या प्रदर्शित करती है, हेट्रोफिली। ये प्रदर्शित करती है हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब भिन्न, फिली मतलब पत्तियां। इसमें भिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। किसमें, रेननकुलस एक्वाटिलिस में। लीव्स टू टाइप्स, इसमें दो प्रकार की पत्ती होती है, देख लीजिए। एक तो बड़ी सी होती है इस तरीके से, गोचू मोचू थोड़ा सा ऐसे अपनी भाषा में समझिए, और एक छोटी होती है। तो दो प्रकार की पत्ती पाई जाती है रेननकुलस एक्वाटिलिस में, इस कारण इसको कहते हैं, इसमें हेट्रोफिली देखने को मिलती है। बाकी अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें गाइस, इसमें पुष्पक्रम की बात करें रेननकुलेसी में, तो पुष्पक्रम देख लीजिए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का देखने को मिलता है अलग अलग स्पीसीज में। जैसे मोस्टली कैसा होता है, साइमोस के अंतर्गत ही, जैसे रेसिम प्रकार का होता है। रेसिम की विशेषता क्या है, रेसिम की विशेषता ये मेन अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से आया, एक निकला, और यहाँ से जो है अब यहाँ एक फ्लावर लग गया, फिर उसके बाद एक फ्लावर इधर लग गया गाइस, फिर इसके बाद इधर एक फ्लावर यहाँ लग गया, फिर एक फ्लावर यहाँ गया। तो मतलब इस तरीके से नीचे से चल रहा है गाइस, नीचे से ये फ्लावर लगने शुरू हो गए और चल रहे हैं। तो ये आगे कहीं कहीं पर क्या होता है, रेसिमोस साइमोज, ठीक है, रेसिमोस साइमोज मिक्स्ड, जितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस, एक चैप्टर हमारा इन्फ्लोरेसेंस का होगा, तो वहां आप देखेंगे कहां पर जो है एक्रोपीटल होता है सक्सीशन, कहां पर बेसीपीटल होता है, कहां फ्लावर नीचे से लगने शुरू होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, कहां फ्लावर पहले ऊपर लग जाता है फिर उसके बाद नीचे चले आते हैं लगते हुए, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें गाइस, फोन करने वाले भी परेशान कर रहे हैं। जैसे नाइजेला, इसमें सॉलिटरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। सॉलिटरी क्या है, अकेले, ये मस्तानी चाल में इस तरीके से एक निकलेगा, अकेले ही इसमें लगेगा, समझ रहे हैं, सॉलिटरी जैसे गुड़हल में नहीं देखा, उस प्रकार से एक निकलेगा। और रेननकुलस में किस प्रकार का होता है, डाइकेसियल साइम प्रकार का होता है, डाइकेसियल साइम प्रकार का। इसकी विशेषता क्या है, पहले जाकर के यहाँ पुष्प लग जाए, फिर उसके बाद यहाँ चलेगा और फिर ये यहाँ से ब्रांचिंग होगी इस तरीके से। तो ये डाइकेसियल साइम प्रकार का है। आगे अगर हम फ्लावर की बात करें गाइस, देखिए, अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा मैंने बताया कि तबीयत जो है उतनी ठीक नहीं है, तो भाई साहब बहुत हम दांत तो नहीं चियार पाएंगे आज, थोड़ा सा खेद है हमें, क्योंकि किडनी तक असर है ऐसा बता दें। चलिए कोई बात नहीं, फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर इसमें हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल एक ही पर होंगे, ठीक है, एक ही पर। एक्टिनोमार्फिक प्रकार का इसमें पुष्प देखने को मिले। एक्टिनोमार्फिक का मतलब अगर पुष्प हो गया ना, खिल गया ना, जैसे मान लीजिए कि भाई साहब इस तरीके से पुष्प हो गया, ये इस तरीके से, तो इसको किसी भी एंगल से काटिए, 2 बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसे एक्टिनोमार्फिक। जैसे इस एंगल से काटेंगे, अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई साहब, तो इधर बराबर 2, ऐसे काटेंगे तब भी उधर 2 इधर 2, या ऐसे आप काट दीजिए तब भी इधर बराबर भाग उधर बराबर, इसे कहते हैं, या ऐसे काट दीजिए तब भी, तो इसे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। किसी भी प्लेन से आप बांटिए, 2 बराबर भागों में बढ़ जाए तो एक्टिनोमार्फिक। अब कुछ जो है इसमें फ्लावर जाइगोमार्फिक भी होते हैं। जाइगोमार्फिक का मतलब, जैसे इसमें एग्जांपल है एकोनिटम। एकोनिटम का फ्लावर जो है जाइगोमार्फिक होता है। इसकी विशेषता है कि इसमें पुष्प को केवल एक ही प्लेन से आप 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, केवल एक ही भाग से 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, बाकी नहीं। जैसे इस प्लेन से आप बांटेंगे 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, इस प्लेन से बांटेंगे नहीं बटेगा, तो ये हो गया जाइगोमार्फिक गाइस। इसका एग्जांपल आप ध्यान रख लीजिए। मोस्टली जो है कैसे एक्टिनोमार्फिक, बाकी जाइगोमार्फिक में जैसे एकोनिटम है, इसलिए इसको नोट कर दिया। बाकी फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज इन ट्यूबुलर रेसेप्टिकल। एक ट्यूबुलर रेसेप्टिकल में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, और इस कंडीशन इसमें क्या होती है, हाइपोगाइनस होती है। कैसे होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन में देखने को मिलते हैं,
तो हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है, आगे मैं अभी बात कर रहा हूं कि हाइपोगाइनस क्या है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस कंडीशन। अब फ्लावर हो गया। कैलिक्स की बात करें तो इसमें सेपल 5 से 8 होते हैं। देखिए कैलिक्स की इकाई होती है सेपल कहलाती है, जो ग्रीन होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो 5 से 8 इसकी संख्या होती है। और ये पॉलीसेपलस होते हैं। पॉली का मतलब फ्री, सेपल मतलब सेपल। इसमें सेपल फ्री होते हैं। सभी सेपल कैसे होते हैं, ऑल आर फ्री, सभी फ्री होते हैं इसमें। अब इसका फ्लावर फार्मूला कैसे बनता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए कैलिक्स है ना, तो कैलिक्स को ऐसे दिखाएंगे कैलिक्स, फिर कोरोला आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, एंड्रोसियम आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, गाइनोसियम आएगा तो ऐसे दिखाएंगे। अब गैमो रहेगा तो ऐसे जोड़ देंगे, अगर पॉली रहेगा तो नहीं रहेगा, संख्या रहेगी तो जोड़ ऐसे लगा देंगे, और बाइसेक्सुअल रहेगा तो बाइसेक्सुअल ऐसे दिखाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं फ्लावर फार्मूला कैसे बनता है। एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें एस्टिवेशन एम्ब्रिकेट अथवा वॉल्वेट प्रकार का होता है। एम्ब्रिकेट क्या है अभी आगे देखिए। कोरोला की बात करें, कोरोला इसमें पेटल 5 होते हैं। जनरली क्या होते हैं, 5 पेटल होते हैं। जो पॉलीपेटलस होते हैं, पॉली मतलब फ्री, पेटल मतलब स्वतंत्र होते हैं पेटल, यानी पेटल कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नोट कर दिया है। और यहाँ विशेषता देखिए, इन डेल्फिनियम, डेल्फिनियम में जो है पोस्टीरियर पेयर ऑफ पेटल फॉर्म स्पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्फिनियम जो है, डेल्फिनियम का जो है जो पेटल है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। कौन सा पेटल, पोस्टीरियर पेयर, जो पीछे का भाग होता है वो स्पर्म बनाता है। और ये स्पर्म क्या है, स्पर्म नहीं स्पर्म। स्पर्म कैसी संरचना है, ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा गाइस, टेस्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। एट द बेस ऑफ पेटल, पेटल के बेस पर नेक्ट्री प्रेजेंट होती है। इसमें नेक्ट्री प्रेजेंट होती है, जो क्या है नेक्ट्री, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है नेक्ट्री। यह जो है पेटल के बेस पर उपस्थित होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। एस्टिवेशन इसमें कैसा होता है, कोरोला में एस्टिवेशन कैसा होता है, एम्ब्रिकेट। अब एम्ब्रिकेट को समझ लो, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग। जैसे पेटल 5 है, 5 कोई निकला ऐसे 5 पेटल है, तो एक इसका किनारा इसके ऊपर चढ़ा रहेगा, इसका किनारा इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर। कैसे, एक तरफ दबा रहेगा तो एक तरफ उठा रहेगा। ऐसा ये एक पेटल किनारा हो गया, तो यहाँ से दबा है, इसको दाबा है, अब ये दाबेगा दूसरे वाले किनारे को ऐसे, अब ये दाबेगा दूसरे वाले किनारे को, ये दाबेगा इसके किनारे को ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्ब्रिकेट। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ देख लीजिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम को थोड़ा सा। अच्छा, हाइपोगाइनस और एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को देखिए, स्टामेन मैनी, इसमें मैनी स्टामेन्स होते हैं, बहुत सारे स्टामेन होते हैं इसमें, और पॉलीएंड्रस होते हैं। वो एंड्रोसियम जो है पॉली स्वतंत्र होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड, और बिल्कुल कैसे होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। और कंडीशन हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस क्या है कि जब ये गाइनोसियम हो, गाइनोसियम के नीचे से स्टामेन यहाँ निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं इसको, तो ये क्या, इसके टॉप पर ओरी है, यानी थैलेमस के बिल्कुल टॉप पर ओरी है, तो इसे कहते हैं सुपीरियर ओरी, सुपीरियर ओरी। कंडीशन हाइपोगाइनस। गाइनोसियम ये पॉलीकार्पेलरी होते हैं गाइस। गाइनोसियम, कार्पेल का मतलब कार्पेल फ्री होते हैं, पॉली स्वतंत्र होते हैं। कंडीशन एपोकार्पस है, और यही क्वेश्चन बन चुका था, एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स फ्री। ये पीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन आ गया था गाइस, पीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन आया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये एपोकार्पस किसमें पाया जाता है, रैननकुलेसी में पाया जाता है। गाइनोसियम कैसी होती है, पॉलीकार्पेली या एपोकार्पस, कार्पल थ्री। ओवरी इसमें सुपीरियर होती है, भी मैंने सुपीरियर कंडीशन बता दिया। जब थैलमस के पार्ट एकदम टॉप पर ओवरी व्यवस्थित होती है, उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। 1 सेल्ड होती है, एक कोश की। फ्रूट इसमें कैसा होता है, फॉलिकल प्रकार का अथवा एकीन प्रकार का। फ्रूट इसमें एक लेक्चर आपका फ्रूट से भी होगा। फॉलिकल अथवा एकीन प्रकार का फ्रूट होता है रैननकुलेसी में। प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल अथवा बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, मार्जिनल अथवा बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। सीड इसमें स्मॉल विथ इंडोस्पर्म, स्मॉल विथ इंडोस्पर्म, थोड़ी की इंडोस्पर्म की मात्रा के साथ। एम्ब्रियो स्ट्रेट होता है इसमें गाइस, एम्ब्रियो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। और फ्लोरल फार्मूला की थोड़ा सा अब यहाँ जिक्र करते हैं। फ्लोरल फार्मूला आप देखिए, एक्टिनोमार्फिक था, अर्थात इसमें 2 प्रकार के थे। जैसे रैननकुलस की बात करें तो ये फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, और डेल्फिनियम की बात करें तो ये जाइगोमार्फिक होता है। ये चिन्ह जाइगोमार्फिक है। इसका मतलब पुष्प को केवल एक ही प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसको किसी भी प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसे एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। तो रैननकुलस का फ्लोरल फार्मूला यहाँ पर एक्टिनोमार्फिक है, और पुष्प और ये बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों एक ही पर। कैलिक्स, इसमें कैलिक्स
कि यूनिट क्या कहलाती है गाइस, सेपल। तो सेपल की संख्या 5 है। और कैसे है 5, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब पॉलीसेपलस है। ब्रैकेट लगा होता तो गैमोसेपलस होता है, मतलब सेपल फ्यूज होते, जुड़े होते, तो ये पॉलीसेपलस है। अब कोरोला की, इसमें कोरोला की इकाई क्या होती है, सी से कोरोला हो गया है, इसकी इकाई क्या है, पेटल, तो पेटल की संख्या 5 है और ये पॉलीपेटलस है, स्वतंत्र है। फिर एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम, और ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। इसमें एंड्रोसियम यानी पॉलीएंड्रस है, पॉलीएंड्रस, एंड्रोसियम बहुत सारे, स्टामिन है, फ्री है। अब ये गाइनोसियम, गाइनोसियम ये कार्पेल, ये भी क्या है, पॉलीकार्पेलरी है, ढेर सारे यहाँ कार्पेल हैं, तो ये भी कैसा। और यहाँ पर नीचे ये चिन्ह लगा, इसका मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है गाइस, इसमें ओवरी सुपीरियर। अगर यही चिन्ह जो है नीचे से ऊपर लग जाता तो ये क्या हो जाता है, इन्फीरियर, और सामने लग जाता इसे तो हाफ इन्फीरियर, ऐसे हो जाता। अब डेल्फिनियम में देख लीजिए वही, ये क्या है, जाइगोमॉर्फी, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 और पॉलीसेपलस, कोरोला 4 और गैमोपेटलस। अब देखो यहाँ ये इसमें गैमोपेटलस है, ब्रैकेट लगा है, गैमोपेटलस है। एंड्रोसियम ये क्या है, यह स्टामिन, ढेर सारे मैनी स्टामिन है, और ये गाइनोसियम है, एक है मोनोकार्पेल है, मोनोकार्पेलरी है। अब यहाँ पर जो है ये सुपीरियर ओवरी है। तो ये डेल्फिनियम का फ्लोरल फार्मूला हो गया गाइस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इस फैमिली में किसकी बात करें, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसमें आर्थिक महत्व क्या है इसका, तो ये मुख्य रूप से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। कैसे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और किसका कहाँ यूज होता है, उस सारी हम जो है अभी इसमें कथा कहानी बताते हैं आपको। ऑर्नामेंटल में जैसे रननकुलस, इसे बटरकप कहते हैं, क्लीमेटिस वर्जिन्स फ्लावर कहते हैं, नाइजेला इसे लव इन मिस्ट कहते हैं, लव इन मिस्ट नाइजेला को कहते हैं। बाकी यहाँ पर एकोनिटम नेपलस, एकोनिटम नेपलस से इसका कहाँ यूज होता है, क्या इससे प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम रूट, यानी इससे के जो है जड़ से ड्रग एकोनीट ड्रग जो है औषधि, ये प्राप्त होती है एकोनिटम नेपलस से, इसकी जड़ से। ऑब्टेन्ड प्राप्त की जाती है यूज इन नर्वस डिसऑर्डर, जो किसमें यूज की जाती है, नर्वस डिसऑर्डर में इस एकोनेट की यूज किया जाता है। जो किससे प्राप्त होता है, वो एकोनेट, ये एकोनिटम नेपलस की जड़ से प्राप्त होता है। एनीमोन पल्सेटिला, ये भी क्या होता है, ये ड्रग कौन सा, पल्सेटिला ड्रग जो है प्राप्त किया जाता है इस पौधे से। यूज्ड इन नर्वस डिसऑर्डर, इसका भी यूज कहाँ होता है, नर्वस डिसऑर्डर में। क्लीमेटिस यूज्ड इन लेप्रेसी, यानी क्लीमेटिस का यूज कहाँ होता है, लेप्रोसी में। एंड ब्लड डिजीज यानी जो ब्लड का रोग है, और लेप्रोसी का मतलब क्या है, जो कोढ़ और कुष्ठ टुष्ट हो जाता है, उसमें यूज होता है क्लीमेटिस का। और भी है इसमें, देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और बड़ा करते हैं, चूंकि छोटा सा, बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं, थोड़ा और बड़ा बड़ा कर दिया जाए। ये देखिए, अब यहाँ है हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, इसे देख लीजिए, ये ऑरेंज रूट, क्या लिखा है गाइस, ऑरेंज रूट, ठीक है, कॉमनली ऑरेंज रूट, यूज्ड एज एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट, जब जो है सर्प काट लेता है उसमें इसका यूज हो जाता है, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस का। और नाइजेला सटाइवा काला जीरा, जिसे क्या कहते हैं, काला जीरा कहते हैं, इसे ऑरेंज रूट कहते हैं, काला जीरा है, इसी फैमिली का हो गया। रेननकुलस एक्वाटिलिस, ये क्या है, जलधनिया वाली फैमिली ही है ये गाइस, रेननकुलस एक्वाटिलिस, ठीक है। रेननकुलस, जैसे यहाँ पर रेननकुलस फिकेरिया है, पाइल वर्ड कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पाइल वर्ड। इसका यूज कहाँ किसमें होता है, पाइल्स अर्थात बवासीर में। डेल्फिनियम है और नार्वेलिया है, ये सभी जो है इसके महत्वपूर्ण, इस फैमिली के पौधे हैं गाइस, महत्वपूर्ण पौधे हैं। बाकी यह है एक फैमिली जो है आज आपकी फिनिश हो गई, रेननकुलेसी। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे गाइस, इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज देखिए उतना टाइम नहीं, लेकिन हम कम समय में बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आते हैं गाइस। तो आपको बता दें, जैसा सभी लोग जानते हैं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल तो आप लोग हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है बनाया गया। अब तीसरा जो है तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया जा चुका है, 9219008522, ये 9219008522 ये व्हाट्सएप नंबर है गाइज, इस पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको, जैसे पूरी एनजीओ इस पर खत्म हो चुका है, पूरा टीजीटी सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस चल रहा है गाइज, आप लोग जानते हैं। जो लोग डेली रेगुलर क्लास करते हैं, आप जानते हैं 8:30 बजे हर दिन क्लास होती रहती है, तो उसमें पूरा जो है लोअर बॉटनी फिनिश हो चुका है गाइज।
अच्छा एक बात और बता दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोअर बॉटनी जानते ही नहीं है कि लोअर बॉटनी में क्या क्या शामिल है। जैसे उनको बता दीजिए कि लोअर बॉटनी के पूरा फीस हो चुका है, इसके आप पीडीएफ आप ले सकते हैं, तो सोचते हैं लोअर बॉटनी मतलब क्या है, ये कुछ नहीं, मतलब एक आध चैप्टर होगा, तो नहीं समझते। तो उनको बताना पड़ता है कि भाई साहब हमने क्या क्या खत्म कर दिया है। वायरस फिनिश हो चुका है और बैक्टीरिया फिनिश हो चुका है। वायरस, बैक्टीरिया और लाइकेन खत्म हो चुका है। लाइकेन और माइकोप्लाज्मा खत्म हो चुका है। और ब्लू ग्रीन एल्गी फिनिश हो चुका है। ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई भी फिनिश हो चुका है। पूरा एल्गी खत्म हो चुका है। और ये इसके भी 8 जिनेरा भी फिनिश हो गए, इसके भी 8 जिनेरा फिनिश हो गए। उसके बाद ब्रायोफाइटा खत्म हो गया गाइज, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया, इसके 3 जिनेरा भी खत्म हो गए। फिर टेडोफाइटा खत्म हो चुका है, टेडोफाइटा भी खत्म हो चुका है, इसके 4 जिनेरा फिनिश हो गए। फिर जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो चुका है, जिम्नोस्पर्म भी पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, इसके 2 जिनेरा भी खत्म हो चुके। तो ये इसे कहते हैं गाइज है पूरे लोअर बॉटनी। तो इस पूरा खत्म हो चुका है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये नंबर है, इस पर आप लिख दीजिएगा मुझे पूरी लोअर बॉटनी की पीडीएफ चाहिए, और इसकी प्राइस है 70 रुपये, आपको पेड करने पड़ेंगे, आपको मिल जाएगी। तो जो लोग नए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये पीडीएफ ले सकते हैं गाइस। और हर दिन जो नई जानकारी आती रहती है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित जो न्यूज आती रहती है, वो आपको इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। तो जो लोग रेगुलर रहते हैं इस क्लास पर, इस चैनल पर, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए। और मेरे पास तो मैसेज आते रहते हैं, कई लोगों को मैंने देखा जैसे हम लेक्चर फिनिश करते हैं उनकी पूरी नोट्स कंप्लीट हो जाती है, पूरा अपने हैंड राइटिंग में लिख डालते हैं। तो उन लोगों से तो मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ गाइस। तो चलिए आज के लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा और नए लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।